जिस रात समय भी शिव के चरणों में ठहर जाता है वही है महाशिवरात्रि। 2026 में हम इस पावन पर्व को 15 फरवरी को मना रहे हैं। जो चतुर्दशी तिथि है उसकी जो पावन ऊर्जा है वह पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होगी और जो निशित काल है भगवान भोले की पूजा का जो सबसे शक्तिशाली समय है वह है रात्रि 12:09 से रात्रि 1:01 पर। जब यह वह समय होता है जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उनको मनचाहा फल देते हैं। इस दिव्य रात्रि में किया गया जप पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप आपके एनर्जी को जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में बदल देते हैं। महाशिवरात्रि एक रात, एक प्रश्न और एक जागृति की रात है। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ और ना ही कोई चमत्कार बताने आई हूँ। मैं अपने साथ एक प्रश्न लेके आई हूँ। क्या आपने कभी शिवरात्रि को महसूस किया है कि हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और अगले दिन से फिर से वही जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर शिवरात्रि इतनी ही होती तो हम इसको हजारों साल से इतने दिव्यता के साथ, इतनी पवित्रता के साथ सजो कर नहीं रखते। जरा सोचिए, अगर एक बच्चा आपसे प्रश्न करे कि शिवरात्रि क्या है तो आप उसको क्या कहेंगे? कि इसमें हम पूजा करते हैं। अगर वही यह प्रश्न किसी 80 साल के बुजुर्ग से करे तो हो सकता है वह भी एक क्षण के लिए चुप हो जाए, क्योंकि हमने शिवरात्रि मनाई है, इसको समझा नहीं है। महाशिवरात्रि हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अमावस्या के बिल्कुल पास। तो जब रोशनी नहीं होती है तो क्या दिखाई देता है? अंधकार। यह रात्रि हमें बताती है कि जब बाहर अंधेरा होता है तो हमें अपने अंदर के इंसान को पहचानना है, अपने अंदर हमें झांकना है। इस दिव्य रात्रि में अर्धनारीश्वर मिलन हुआ था, शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो हमें भी अपने आप को पहचानना है। हमें भी अर्धनारीश्वर के गुण हैं। पुराण कहते हैं कि शिव ने इस रात्रि जहर पिया था, लेकिन वह जहर बाहर का नहीं था, वह हमारे अंधकार का था, वह क्रोध का था, वह तृष्णा का था, वह भ्रम का था। और आज अगर हम उसको परिभाषित करें तो वह जो जहर है वह आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी का है, अशांत मन का है और खुद से दूरी का है। शिवरात्रि कहती है कि जो जीत है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। इसलिए शिवरात्रि पे कहा गया है, उठो, ठहरो और जागो। दिन में तो हर व्यक्ति दूसरों के लिए जागता है, समाज के लिए जागता है, लेकिन जब आप रात को जागोगे इस रात्रि में, महाशिवरात्रि में, तो आप अपने लिए जागोगे और आपकी जो पहचान होगी वह खुद से होगी, आप खुद को ढूंढ लोगे। शिवरात्रि की रात कोई शोर नहीं मांगती, न ही वह कोई दिखावा चाहती है। वह सिर्फ एक चीज मांगती है, वह है मौन और शिव का ध्यान। लेकिन शिव का ही ध्यान क्यों? क्योंकि जब मन शांत होता है तो जो जिंदगी का असली शोर है वह हमें सुनाई देता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, क्या शिव जी को प्यास लगती है? या हमारा एक लोटा जल उनकी जो जहर है उसको शांत कर देगा? नहीं, वह हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर जो ज्वलंत भावनाएं हैं हमें उसको शांत करना है। शिवरात्रि सिर्फ इसलिए नहीं मनाई जाती
कि आप भगवान की पूजा करें, बल्कि वह इसलिए भी मनाई जाती है कि आप खुद को ना भूलें। शिवरात्रि की रात ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। सिर्फ इंसान होता है और उसका मन होता है। इस रात अगर कोई बच्चा चुप रहना सीख जाए तो वह अपनी जिंदगी का असली शिक्षा प्राप्त कर लेता है। और यहीं अगर कोई बुजुर्ग अपना डर छोड़ दे तो समझो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है, जो जिंदगी की सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। शिवरात्रि हमें सिखाती है कि शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई कहानी नहीं है। शिव वह जगह है जहाँ हमारा मन शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो जो जीवन है वह अपने आप ही सुंदर बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या यही है शिवरात्रि, तो इसका उत्तर है हाँ। जब आप अपने मन के अंदर जाएंगे, अपने मंदिर की पहचानेंगे, जो आपके अंदर जो समंदर चल रहा है, अगर उसमें आप तैरना सीख गए, इस रात अपने आप को पा लिया, तो समझो यही है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव।